व्हाट्सअप गाइस। आज की इस वीडियो में हम आपको मन स्टैक को डिप्लॉय करके दिखाएंगे वर्सल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास दो फोल्डर हैं, एक फ्रंट एंड का है और एक बैक एंड का है, जिसमें बैक एंड का प्रोजेक्ट है, फ्रंट एंड में हमारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट है। ठीक है। बैक एंड में हम लोग नोड जेएस और मोंगोडीबी यूज कर रहे हैं। तो पैकेट और जेसन में आप देखिए, यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है एक्सप्रेस जेएस को और मंगूस को। ठीक है। और फ्रंट एंड में हमने पैकेज डॉट जेसन दिखाते हैं हम आपको, यहाँ पे हमने रिएक्ट और एक्सोस यूज किया हुआ है। अब हमने इस पे एक एप्लीकेशन बनाई है, जो कि मैं उसका व्यू दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये एप्लीकेशन है, जैसे कि ये एक टू डू मैनेजर है। अ, कोई भी आप टास्क ऐड करना चाहो, सपोज मैं ऐड करना चाहता हूँ एप्पल, मैंने ऐड किया, देखिए एप्पल आ गया। ठीक है। और अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो एप्पल डिलीट भी हो गया। ठीक है। आप कुछ भी अपना कोई भी आइटम ऐड कर सकते हो। ठीक है। तो इसको अगर मैं नेटवर्क टैब में भी दिखाऊँ आपको, यहाँ पे अगर मैं फिर से एप्पल ऐड करूँ और ऐड पे क्लिक करूँ, देखिए ये जो एपीआई है, ये मैं अभी लोकल आज 5000 पर चल रही है, जो कि मंगोडीबी बैकएंड की है। और बैकएंड हमारा मंगोडीबी से कनेक्टेड है। ठीक है। और ये देखिए हमने पूरा इस तरीके से ये गेट की एपीआई होगी और ऊपर वाली पोस्ट की एपीआई होगी, और ये सेव करेगी और ये लिस्ट लेके आएगी। तो इस तरीके से हमने पूरी मन एप्लीकेशन बना रखी है। अब हम इसको ना डिप्लॉय करते हैं वर्सल में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वर्सल लॉगिन कर लेते हैं। वर्सल हमने सर्च किया और सबसे पहला वाला जो लिंक है वो हमने यहाँ पे आ गए। ठीक है। अब हम अपना गिटहब भी लॉगिन कर लेते हैं। ये दोनों प्रोजेक्ट जो हमने बनाए हैं, इन दोनों प्रोजेक्ट को हमें गिटहब पे अगर आपने नहीं डिप्लॉय वहाँ पे कमिट कर रखा है, तो वहाँ पे पहले आप कमिट और पुश कर दीजिए। जैसे कि हमने इसमें देखो करके रखा हुआ है यहाँ पे। मन फ्रंट एंड का हमारा ये पूरा प्रोजेक्ट डिप्लॉय यहाँ पे है। और यहाँ पे मन बैक एंड का है। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, वर्सल पे जाते हैं। वर्सल पे जाके सबसे पहले करते हैं लॉगिन। लॉगिन हमें करना है सिर्फ गिटहब वाला। ठीक है। और कोई भी नहीं करना, सिर्फ गिटहब वाला करना। तो हम गिटहब पर क्लिक करेंगे, ऑथेंटिकेट होने दीजिए। ऑथेंटिकेट होने के बाद ये देखो लॉगिन हो गया हमारा। ठीक है। लॉगिन होने के बाद ऐसा कुछ आपके पास डैशबोर्ड आ जाएगा। तो आप इंपोर्ट प्रोजेक्ट कहीं पे दिख रहा होगा, वहाँ पे आप इंपोर्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, या अगर आप यहाँ पे आप आपकी लिस्ट प्रोजेक्ट की लिस्ट नहीं आ रही है, तो आप एडजस्ट कर सकते हो, या इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा होगा ना, तो इंपोर्ट भी कर सकते हो डायरेक्टली। अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जाके जो जो रेपो का एक्सेस देना है ना, वो हम लोग यहाँ पे नीचे जाके यहाँ पे दे सकते हैं। तो मुझे मन बैकएंड का देना है, इसको मैं हटा देता हूँ, और मन फ्रंट एंड का देना है, मन फ्रंट एंड। तो मन बैकएंड और मन फ्रंट एंड हो गया, इसको सेव करते हैं। ये देखिए यहाँ पर बैकएंड और फ्रंट एंड आ गया। तो अभी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, बैकएंड को डिप्लॉय करेंगे। बैकएंड को डिप्लॉय करने के लिए हम यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे बैकएंड के सामने। इंपोर्ट पे जब हमने क्लिक कर लिया, तो अब हमें यहाँ पे आता है हमें कौन सा फ्रेमवर्क चूज करना है। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे कि एंगुलर है, एस्ट्रो है, नेस्ट जेएस है, इम्बर जेएस है, रिएक्ट है, आयोनिक है, बहुत सारे हैं। लेकिन यहाँ पे ना नोड जेएस का नाम नहीं है, तो बैकएंड के लिए हमें अदर, यहाँ पे अभी अदर चूज करना होगा। ठीक है। तो हम इसको अदर पे छोड़ देते हैं। यहाँ पे आते हैं, इसको हमें कुछ भी नहीं छेड़ना है, ये ऐसे ही रहने देते हैं नोड जेएस के प्रोजेक्ट के लिए। इन्वायरमेंट वेरिएबल में आप मोंगोडीबी का यूआरएल ऐसे दे सकते हो, जैसे कि मैं दे के दिखाता हूँ। यहाँ पे बैकएंड पे आते हैं। मेरे पास एक रीडमी फाइल है, आप ऐसे करके यूआरएल दे सकते हो। ठीक है। बाद यहाँ पे आके आप वैल्यू दे सकते हो। ठीक है। और आप सेव कर सकते हो ऐसे ही। और अगर आपको और करना है तो आप पॉट भी दे सकते हो।
आपने ऐसे दे दिया, डिप्लॉय पे क्लिक कर दीजिए। डिप्लॉय करने के बाद ये कुछ टाइम लेता है, इसको डिप्लॉय होने के लिए, तो हम लोग तब तक वेट करते हैं। एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, जब भी हम बैकएंड डिप्लॉय करते हैं, तो उसके लिए हमें एक ये फ़ाइल बनानी होती है vercel.json, ठीक है? अब vercel.json की ये फ़ाइल इस तरीके से बनती है, इसमें 4 एक ऑब्जेक्ट होता है, इसके अंदर हम वर्ज़न देते हैं, बिल्ड देते हैं और राउट देते हैं। बिल्ड में हम यहाँ पे देते हैं एसआरसी, ये एसआरसी का मतलब है हमारा मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा। तो हमें ये हमारा प्रोजेक्ट होता है server.js से स्टार्ट, तो हम वहाँ पे दे देंगे वर्सल में server.js का लिंक, ठीक है? इस तरीके से और सारी चीज़ें सेम रहने देते हैं और राउट में भी हम लोग डेस्टिनेशन में भी server.js दे देंगे। तो आप इस फ़ाइल को ना बिल्कुल सेम ऐसा बना के भी यूज़ कर सकते हो। तो ये नहीं बनाओगे तो आपका बैकएंड डिप्लॉय नहीं होगा। ये आइडेंटिफ़ाई करता है कि मतलब ये हमारा वर्सल का ही रेपो है और हम इससे बैकएंड डिप्लॉय करते हैं, ठीक है? तो ये देखिए कांग्रेचुलेशन आ गया है, यहाँ पे डिप्लॉय हो गई है हमारी बैकएंड। इसको मैं एक बार कंटिन्यू टू डैशबोर्ड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हो गया हमारा डिप्लॉय और यहाँ पे डिप्लॉय होने के बाद यहाँ पे लिंक आ गई डोमेन की। तो हम सेकंड वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिंक आ गया, अब यहाँ पे ये हमारा मेन ऐप आ गई है। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी एक एपीआई को हिट करके देखता हूँ कि हमारा ना राउट सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बैकएंड में एक राउट बना होगा। उम, फ्रंट एंड में हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, तो हमने यहाँ पे एक राउट बनाया है एपीआई स्लैश टू डूज़। मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसके आगे लिखता हूँ एपीआई स्लैश टू डूज़, इंटर मारता हूँ। नहीं, यहाँ पे कुछ इश्यू आ रहा है इसे। हाँ, अभी सही है। एपीआई टू डूज़ से देखिए यहाँ पे यहाँ पे देखिए टाइटल आ गया और एप्पल आ गया। ये देखिए हमारा दो, इसको मैं प्रक्रिया करके दिखाता हूँ। टेस्ट और एप्पल ये देखो दोनों कुछ आ गया, मतलब हमारा बैकएंड सही से डिप्लॉय हो गया है। तो मैं क्या करूँगा, इसका जो यूआरएल है इसको अपने फ्रंट एंड में अटैच कर लूँगा। ये हमारा फ्रंट एंड का कोड है, ये फ्रंट एंड है, एसआरसी है। तो मैं क्या करूँगा, इसको कमेंट कर दूँगा और लिखूँगा कॉन्स्ट यूआरएल इक्वल टू, आप ईएनवी बना के भी लिख सकते हो। अभी के लिए मैं जल्दी में आपको दिखाने के लिए यहाँ पे सिर्फ़ इस तरीके से ही दिखा रहा हूँ कि यहीं पे कांच बना के रख दे रहा हूँ। आप ईएनवी भी बना के भी दिखा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इसका मंस्टेक का यूआरएल ले लिया। अब इसके आगे ये यूआरएल हम हर एपीआई में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम इसको ना अपने लोकल पे चला के देखते हैं, सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए अगर मैं इसका नेटवर्क टैब खोलूँ, नेटवर्क टैब पे गया मैं और पेज को रिफ्रेश किया। देखिए यहाँ पे ये देखिए, जो हमारा वर्सल का बैकएंड है उससे हमारा रिस्पॉन्स आने लग गया है, ठीक है? तो ये हमारा परफेक्ट बैकएंड सही से डिप्लॉय हो गया। इसको मैंने अपने लोकल वाले फ्रंट एंड से अटैच करके रिस्पॉन्स भी आपको दिखाया है। अब हम लोग क्या करते हैं, अपना फ्रंट एंड को डिप्लॉय करते हैं। तो फ्रंट एंड डिप्लॉय करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये यूआरएल हमने अपडेट करी है ना, इसको हम लोग पुश कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं git add डॉट git commit यूआरएल अपडेटेड, पुश करते हैं मास्टर में। यहाँ पे हमने पुश कर दिया, ठीक है? अब हम लोग जाते हैं अपने वर्सल ऐप पे, स्टार्टिंग से यहाँ पे इस आइकन पे, वर्सल वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, इंपोर्ट पे फिर से क्लिक करेंगे। अब हम आएँगे मन फ्रंट एंड पे, ठीक है? अब इस पे इंपोर्ट करेंगे। जब मैंने इस पे इंपोर्ट कर लिया तो यहाँ पे इसने खुद ही चूज़ कर लिया हमारा डिरेक्ट ऐप है, ठीक है? तो हमें यहाँ पे इसके अलावा कुछ और नहीं करना।
यहाँ पे मैं कोई कमांड नहीं डालनी, ये खुद ही ले लेगा। अगर आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल यूज़ करना है तो आप, जैसे अभी हमने ये वाला एनवायरनमेंट वेरिएबल बनाया नहीं है, लेकिन आप इसको बना के भी यूज़ कर सकते हो। आप एनवायरनमेंट फाइल में बना के रख लो इस बैकएंड के यूआरएल को, और इसको यहाँ पे आप दे सकते हो, ठीक है? ये देने के बाद हम इसको डिप्लॉय कर देंगे। ये कुछ टाइम लेगा डिप्लॉय होने में। तो हम लोग वेट करते हैं थोड़ा-सा कि ये जल्दी से डिप्लॉय हो जाए। यहाँ पे आप किसी भी तरीके के प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर सकते हो, चाहे एंगुलर का हो, रिएक्ट का हो, जावास्क्रिप्ट का हो, इम्बर का हो, आयोनिक का हो, हर तरीके के फ्रंट एंड प्रोजेक्ट और बैक एंड प्रोजेक्ट यहाँ पे डिप्लॉय हो सकते हैं। आपको अलग-अलग कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट इस पे, ठीक है? तो यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे हमारा फ्रंट एंड डिप्लॉय हो गया। देखो, ये इसका स्क्रीनशॉट भी इसने हमें दिखा दिया है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इवन आप लोग बाद में इसमें ना डोमेन भी अटैच कर सकते हो, वो थोड़ा आगे का काम है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू टू डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे अपना सेकंड वाले लिंक पे क्लिक करते हैं। सेकंड वाले लिंक पे क्लिक करने के बाद देखिए हमारे पास ये टाइटल और जो एप्पल पेंडिंग आ रहा था, ये दोनों चीज़ हमारी आ गई है। और यहाँ पे देखिए ये डोमेन जो है, ये वर्सल का दिया हुआ डोमेन है, जो जहाँ पे हमारा फ्रंट एंड डिप्लॉय हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसका नेटवर्क चेक करते हैं कि हमारा बैकएंड सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये देखिए हमारा बैकएंड से ही सारा डाटा आ रहा है, और वो ये देखिए वर्सल के ही बैकएंड से आ रहा है, ठीक है? तो हमारा ये वर्सल का फ्रंट एंड हो गया, यहाँ पे हमारा वर्सल का फ्रंट बैकएंड हो गया। तो इस तरीके से हमने एक मनस्टैक की एप्लीकेशन को वर्सल में प्रॉपर डिप्लॉय किया हुआ है। मोंगोडीबी मैंने क्या यूज़ किया, मोंगोडीबी का जो यूआरएल है वो हमने मोंगोडीबी का एटलास है ना, उसमें डाल रखा है, वो भी आपको दिखा देते हैं। अ, यहाँ पे मैं मोंगोडीबी का एटलास यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे हमने क्लस्टर बनाया हुआ है। अगर आपको मोंगोडीबी को डिप्लॉय करना नहीं आता है एटलास पे, तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं उसकी भी एक वीडियो बना दूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमने ये देखिए टेस्ट और एप्पल 2 आ रहे हैं प्रोडक्ट, यही दोनों प्रोडक्ट हमने वहाँ पे दिखाए हैं। इसी का कनेक्शन यूआरएल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो इस तरीके से हमने आपकी रिएक्ट की एप्लीकेशन और नोड की एप्लीकेशन को प्रॉपर वर्सल पे डिप्लॉय किया हुआ है। अब आप इसके आगे ना डोमेन भी अटैच कर सकते हो, इस पे लगा के, तो वो भी आपका प्रॉपर चल जाएगा। उसके लिए थोड़ी-सी डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, और वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको उसकी भी वीडियो चाहिए, तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, उसकी भी मैं एक वीडियो बना के सेपरेटली आपको दे दूँगा।